आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी को ही हम क्या बोल सकते हैं, एलर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तो an abnormal overreaction to a foreign substance or antigen by body immune system called hypersensitivity और एलर्जी। ठीक है, मीन्स हाइपरसेंसिटिविटी और एलर्जी क्या होता है। एलर्जी आपने नॉर्मली सुना होगा कि किसी को भी किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है ना, लेकिन उसी टर्म को हाइपरसेंसिटिविटी में आपने नहीं सुना होगा। लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोले तो ज़्यादातर जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है हमें सुनने को मिलता है। लेकिन अगर हम कॉमनली देखें, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो हम एलर्जी सुनते हैं। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी क्या होता है, मीन्स जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे ही कोई भी एबनॉर्मल रिएक्शन होती है या फिर कोई भी जैसे कि फॉरेन सब्सटेंसेस को लेके या फिर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसकी अगेंस्ट क्या होती है, एक रिएक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ड ऑन, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वेस्ड ऑन टाइम रिक्वायरमेंट इट मे बी इमीडिएट एंड डिलेड रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ठीक है, रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट में समझ में आ रहा है, एक होता है ना कि तुरंत हो जाना एलर्जी, एक होता है बाद में होना, है ना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाने से ले लो, अगर आप आज खाते हो लेकिन आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम हो, है ना। कभी कभी होता है जैसे हम बाहर का खा के आते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाना, तो ऐसा नहीं कि खाया हो तुरंत हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम टाइम रिक्वायरमेंट से अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये टू टाइप्स की होती है, इमीडिएट एंड डिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमीडिएट एंड डिले। ठीक है, टू टाइप्स की है। तो जो इमीडिएट है इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन। ठीक है, एंड जो डिले है इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड, और इसी को ही बोलते हैं हम लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिएक्शन। ठीक है, तो इनके ये अदर नेम है। इमीडिएट का हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन बोलते हैं एंड डिलेड को हम सेल मीडिएटेड एंड लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ये तो अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन दो पढ़े थे ये किस बेस पे थे, टाइम रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, टाइम कितना लेते हैं, तो इमीडिएट मतलब वो रिएक्शन होती है जो तुरंत हो जाती हैं, और डिलेड मतलब वो रिएक्शंस होती हैं जो टाइम लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका जो मेन है क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेडिंग है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो नोट्स में पढ़ा रही हूँ आपको ये नोट डाउन नहीं करना है। अगर करना है तो ओनली वन लाइन में करना है, लाइक टाइप्स इसके लिख लेना है, मेंशन कर लेना कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, बाकी इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक, क्योंकि इसमें आपको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पहले आप समझ लो एंड उसके बाद आप इसकी नोट्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो कितने टाइप्स का आपको दिख रहा है, 4 टाइप्स का, 1 2 3 4, राइट, 4 टाइप्स का दिख रहा है। तो जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे, फर्स्ट टाइप क्या है, इसको हम बोलते हैं, आप इसको सिंपली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 भी बोल सकते हो। और दूसरा इनका जो नेम है वो क्या है, टाइप 1 को हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, टाइप 2 को हम साइटोटॉक्सिक रिएक्शन बोलते हैं, टाइप 3 को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, एंड टाइप 4 को हम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी और टी सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके अदर नेम है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसे लेक्चर को लेना है। तो पहले तो टाइप्स आपको पता चल गए, 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो अदर नेम इनके क्या है, फर्स्ट का एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड लास्ट वन डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। डिलेड अभी मैंने आपको टर्म बता ही दिया है, डिलेड से क्या मतलब है, यहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, जो रिएक्शन लेट में होता है, थोड़ा टाइम लेता है, तो उसको हम डिलेड रिएक्शन बोलते हैं। और इमीडिएट क्या होता है, जो तुरंत हो जाता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हुआ, कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर किया हमारी बॉडी में, या कोई भी एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए यहाँ पे।
ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, बहुत ही इजी ट्रिक है। जैसे कि ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है अभी, इसको आपको सीक्वेंस याद रखना है। लाइक ये नहीं कि टाइप 1 है तो आप टाइप 1 में एनाफाइलेक्टिक की जगह आप साइटोटॉक्सिक लिख दे रहे हो, है ना, ये यहाँ पे लिख दे रहे हो, इसको यहाँ पे लेके आ जा रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है। मींस अगर फर्स्ट जो है टाइप वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है तो यही होगा, है ना। सेकंड क्या साइटोटॉक्सिक है तो यही हमें लिखना है, ठीक है। थर्ड क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है तो यही लिखना है। एंड लास्ट वन डिलीड हाइपरसेंसिटिविटी। तो इसका एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ACID, आई थिंक ये कॉमन है, सभी ने सुना होगा। एसिड है ना, एसिड सभी ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन नाम है ये, एक टर्म है ना। तो एसिड मतलब यहाँ पे क्या है, A फॉर क्या है, ठीक है, A फॉर क्या है एनाफाइलेक्टिक, C फॉर क्या है साइटोटॉक्सिक, I फॉर क्या है इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंड D फॉर क्या है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। टाइप A, ये टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकेंड हो गया, टाइप थर्ड हो गया, एंड टाइप फोर्थ हो गया, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम से ईजी ट्रिक मैंने आपको बताया है, आपको कैसे इसे याद करना है। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सिंपल सा एसिड याद रखना है इसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसके जो है टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने क्लासिफिकेशन है, एंड मेन जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सुपरफिशियली यहाँ पे बताने वाली हूँ। पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, सभी को समझ में आ गया कि क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस और एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या होती है, एबनॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी उसके लिए क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन बताए थे। टाइम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके कितने थे, 2 क्लासिफिकेशन थे। एक था इमीडिएट एंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट आप समझ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है डिलेड, ठीक है। तो ये है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग इसके 2 क्लासिफिकेशन है, इमीडिएट एंड डिलेड। इमीडिएट को मैंने क्या बताया था, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन, एंड डिलेड को मैंने क्या बताया था, सेल मीडिएटेड रिएक्शन, ठीक है। और सेल मीडिएटेड को ही हम बोलते हैं लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिएक्शन, ओके। तो जो इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, जो तुरंत हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हुई, कोई भी एंटीजन आया हमारी बॉडी के अगेंस्ट, उसने एक्शन किया बॉडी ने एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो तुरंत एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी होगा। डिलेड मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, उस चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी बॉडी क्या ले रही है, टाइम ले रही है, तो उसको हम डिलेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम 1 बाई 1 करके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट जो मैंने लिखा है टाइप्स, वो क्या है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ओके। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मैंने लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, क्लासिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन शॉक लाइक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। ये जो होता है वो क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है, तो शॉक लाइक रिएक्शन होता है, जिस तरह से शॉक होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, उस टाइप का रिएक्शन होता है। और क्या करता है, जैसे कि किसके एक्शन से होता है, तो एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ठीक है, इसके एक्शंस होता है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से ये होता है अगर हमारी बॉडी में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। पहले यहाँ पे जो मेन रोल है मास्ट सेल, आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मास्ट सेल है, IgE एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। ये सारे टर्म्स आप देख रहे होंगे तो ये इजीली समझ में आपको आएंगे। पहले हम देखते हैं कि मास्ट सेल क्या होता है, ठीक है। तो मास्ट सेल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मास्ट सेल, ये जो मैंने बनाया है ये डायग्राम, ये वाला, ये क्या है, मास्ट सेल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मास्ट सेल मैंने आपको इधर बताया है, ये आप देख रहे होंगे मास्ट सेल के बारे में पूरा लिखा है। तो यहाँ पे मैं पहले मास्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे ये, उसके बाद हम इधर आएंगे, ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि मास्ट सेल में क्या है, क्या होता है ये।
तो मास्ट सेल क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एंटीजन। समझ में आया? मीन्स ये क्या होता है? फर्स्ट डिफेंस होता है अगेंस्ट एंटीजन, मतलब कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये फर्स्ट डिफेंस करेगा, हमारी बॉडी को उस एंटीजन से बचाने का काम करेगा। ठीक है, तो क्या होता है? मास्ट सेल उनको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है मास्ट सेल लोकेटेड इन। ये अब कहाँ कहाँ पे होते हैं, इनका लोकेशन क्या क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल। उसके बाद हेयर फॉलिकल्स, उसके बाद है बिलो एपिथेलियल इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सराउंडिंग ब्लड सेल्स एंड जीआई ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ठीक है, तो ये इनका क्या है? लोकेशन है सिंपली कि कहाँ कहाँ पर मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया। हमें यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट को लेना है कि मास्ट सेल क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एंटीजन। कोई भी एंटीजन हम अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो हमारा जो मास्ट सेल होता है वो क्या करता है? डिफेंस का काम करता है, फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे बनाया है मास्ट सेल लिखा हुआ, और ये क्या है? मास्ट सेल, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेक्स्ट जो मैंने एरो बनाया है ये, ठीक है, ये क्या करते हैं? आईजीई एंटीबॉडीज़। ठीक है, आईजीई एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? जो आईजीई एंटीबॉडीज़ होते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, एलर्जी की कंडीशन होती है उस टाइम क्या होता है? ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसलिए देख रहे होंगे, ये क्या है? मास्ट सेल है, ये क्या है? आईजीई एंटीबॉडीज़। ठीक है, आपको भी पता है हमारी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है। ठीक है, आईजी होता है, ठीक है, आईजीए होता है, आईजीजी होता है, आईजीई होता है, आईजीजीएम होता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मास्ट सेल, ठीक है, ये क्या है? मास्ट सेल है। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे छोटा छोटा, ये क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडीज़? आईजीई। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो एंटीबॉडीज़ थे, नेक्स्ट आप स्टेप में देखेंगे इस वाली इमेज में, तो इसमें क्या हो गया? इस मास्ट सेल की साइड पे क्या बाइंड हो गया? आपके एंटीबॉडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाइंडिंग ऑफ आईजीई ऑन मास्ट सेल। समझ में आया? यहाँ पे सिंपली मैंने मास्ट सेल बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये जो बताया था, ये क्या है? ये है एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये बाइंड हो गया पे, किस पे? मास्ट सेल पे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब ये बाइंड हो गया है, तो अब देखते जैसे ही कोई एलर्जन आया, ठीक है, कोई भी एलर्जन आया तो क्या होगा? ये जो मास्ट सेल थी, ठीक है, ये जो मास्ट सेल थी, ठीक है, ये जो मास्ट सेल आप देख रहे होंगे, इसका क्या हो जाता है? नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे होंगे ये डी ग्रैनुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डी ग्रैनुलेशन हो जाता है, रप्चर हो जाती है ये सेल। ठीक है, तो जब रप्चर हो जाती है, डी ग्रैनुलेशन हो जाता है इसका, तो ये क्या रिलीज़ करती है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। क्या रिलीज़ करती है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को ये रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में बताया कि कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, लाइक हिस्टामिन हो गया, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने ल्यूकोकाइंस बताया है, ठीक है, ल्यूकोट्राइंस हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। ये क्या करते हैं? दीज केमिकल सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक और